तो दोस्तों कुछ समय पहले भारत के मीडिया हाउसेस के अंदर एक ऐसा विषय बन के आया था जिसमें ये बताया गया था कि भारत बहुत ही जल्द F-35 लड़ाकू विमान को परचेस कर सकता है। हालांकि अगर अभी भी देखा जाए तो ये चर्चा का विषय बना हुआ है और बीच बीच में आपको ये सुनाई देता होगा कि भारत यहाँ पर F-35 लड़ाकू विमानों को खरीदने जा रहा है या फिर खरीद सकता है। लेकिन अब असल में देखा जाए तो भारत अपने AMCA फाइटर जेट के ऊपर पूरा फोकस जमा के बैठा है और यहाँ पर भारत का बिल्कुल भी ये इरादा नहीं लगता कि भारत फाइनली यहाँ पर F-35 लड़ाकू विमान को बिल्कुल भी परचेस करेगा। हालांकि पिछले साल जब अमेरिका की तरफ से F-35 फाइटर जेटों को लेकर एरो इंडिया 2023 एग्जीबिशन के लिए भारत भेजा गया था, तब भी इस बातों को काफी ज्यादा उछाला गया था और तब यहाँ पर कई सारे जानकारों की तरफ से ये कहना था कि भारत को अमेरिका अपने F-35 लड़ाकू विमान को देना चाहता है और इसीलिए भारत के अंदर F-35 लड़ाकू विमान को उतारा गया है। लेकिन अब यहाँ पर पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है कि भारत की तरफ से F-35 लड़ाकू विमानों को अमेरिका से नहीं खरीदा जाएगा और भारत अपने AMCA फाइटर जेटों के प्रोग्राम के अंतर्गत ही आगे बढ़ रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी खबरें हैं जिनमें ये साफ पता चलता है कि बावजूद अमेरिका की तरफ से अपने F-35 लड़ाकू विमानों को लेकर प्रयास यहाँ पर कम नहीं किया गया है और अमेरिका इस चक्कर में लगा हुआ है कि भारत को F-35 लड़ाकू विमानों को सेल कर ले। और साथ ही दोस्तों अब आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर ये दावा किया जा रहा है कि लॉकहीड मार्टिन कंपनी जो कि अमेरिका के इस F-35 लड़ाकू विमानों को बनाकर तैयार करती है, उसकी तरफ से एक कॉम्बो ऑफर भारत के लिए रखा गया है और रिपोर्ट्स के अंदर दावा किया जा रहा है कि इसके लिए शायद अमेरिका के द्वारा अपने F-35 फाइटर जेटों को भारत में तरंग शक्ति ड्रीम के लिए भेजा जा सकता है। ऐसे में आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बता दें कि अगर F-35 लड़ाकू विमान इस एक्सरसाइज के लिए भारत में आता है तो दूसरी बार ऐसा होगा जब भारत में ये लड़ाकू विमान उड़ान भर रहा होगा, लेकिन पहली बार किसी एयर एक्सरसाइज के लिए भारत आ रहा होगा। ऐसे में आपको बता दें कि ये जो तरंग शक्ति एक्सरसाइज है ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जिसके अंदर भारत को इसको आयोजित किया जाता है और इंडियन एयरफोर्स के अलावा इसमें अमेरिकन एयरफोर्स भी शामिल होगा। और रिपोर्ट्स के अंदर ये दावा किया जा रहा है कि इस एक्सरसाइज को देखते हुए अमेरिका की तरफ से अपने F-35 लड़ाकू विमानों को भी भारत भेजा जाएगा। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि F-35 लड़ाकू विमानों की निर्माता कंपनी जो कि लॉकहीड मार्टिन है, उसकी तरफ से भारत के सामने अपने F-16 लड़ाकू विमानों के अपग्रेडेड वर्जन को यानी कि F-21 फाइटर जेट का ऑफर MRF टेंडर के तहत रखा गया है और लॉकहीड मार्टिन की तरफ से इशारों में ये बताया जा चुका है कि F-35 लड़ाकू विमानों को हासिल करने का जो पहला पड़ाव है यहाँ पर वो F-21 एयरक्राफ्ट ही है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठकर आता है, क्या भारत F-35 लड़ाकू विमान के अंदर इंटरेस्ट ले रहा है और क्या भारत इसको परचेस करने के मूड में आ सकता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि CCS की तरफ से अपने AMCA फाइटर जेट को लेकर यहाँ पर अप्रूवल दे दिया गया है और हमने आपको बताया था कि किस तरीके से यहाँ पर काम स्टार्ट हो चुका है और फाइनली बहुत ही फास्ट ट्रैक मोड से यहाँ पर काम किया जा रहा है और आने वाले समय में इस पर बहुत ही तेजी से काम करते हुए 2028 तक का जो लक्ष्य है वो यहाँ पर अचीव किया जाएगा और इसके पहली उड़ान को 2028 में जो उड़ाने का टारगेट रखा गया है उसको कंप्लीट किया जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर अगर देखा जाए तो संभावनाएं बहुत ही कम है कि भारत यहां पर किसी भी तरह का इंटरेस्ट F-35 लड़ाकू विमान के लिए लेगा, क्योंकि भारत यहां पर अपने AMCA फाइटर जेट को उससे पहले ही बना लेगा। और दोस्तों यहां पर 2028 की बात की जाए तो भारत अगर इसमें कामयाब हो भी जाता है तो सच माने कि भारत को किसी अन्य देश से कोई भी लड़ाकू विमान लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर ऐसे में देखा जाए तो भारत अपने AMCA फाइटर जेट के लिए इंजन को भी बना रहा है जो कि अमेरिका की G कंपनी के साथ भारत मिलकर बनाएगा और ये भी काम बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत अपने मेक इन इंडिया मिशन के ऊपर पूरा फोकस लगा के बैठा है और यहाँ पर हर वो संभव प्रयास किया जा रहा है जिसके तहत भारत अपने मेक इन इंडिया मिशन को कामयाब बना सके और हर तरह के इक्विपमेंट और बड़े से बड़े हथियार को यहाँ पर बना सके जो कि भारतीय वायुसेना या फिर एक्सपोर्ट के मामले में भारत यहाँ पर करना चाहता है। और ये टारगेट भारत का बहुत ही बड़ा हो सकता है क्योंकि भारत आने वाले समय में
न केवल यहाँ पर इंजन को बनाने वाला है, बल्कि भारत यहाँ पर AMCA फाइटर जेट को बनाएगा। उसके बाद में तेजस MK2 जैसे फाइटर जेट के ऊपर काम कर रहा है, जो कि एक मीडियम कैटेगरी का फाइटर जेट होगा, जो कि हमारी वायुसेना के साथ ही दूसरे देशों को बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। और कुल मिलाकर जब हम नेवी की बात करें तो नेवी के अंदर ही एक टेड BF नाम के फाइटर जेट को बनाकर तैयार किया जाएगा, जो कि हमारी नेवी की जरूरतों को पूरा करेगा। और इस तरीके से देखा जाए तो भारत यहाँ पर एक प्रोग्राम नहीं बल्कि कई सारे प्रोग्राम्स के ऊपर काम कर रहा है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि भारत के जो लड़ाकू विमान हैं, हथियार हैं, उनको भारत के अंदर ही मेक इन इंडिया के तहत बनाया जाएगा। और ये बड़ा अचीवमेंट भारत के लिए होगा, क्योंकि भारत पिछले समय में बड़ी मात्रा में दूसरे देशों से हथियारों को एक्सपोर्ट करते हुए आया है, जिसके एवज में भारत ने बहुत सारा पैसा दूसरे देशों को दिया है। और इसी को रोकने के लिए भारतीय सरकार का अब जो फाइनली फैसला है, डिसीजन है, वो मेक इन इंडिया के तहत अपने हथियारों को स्वयं बनाने का है। और इसी के चलते भारत अब किसी F-35 या फिर किसी अन्य विमान के ऊपर फोकस ही नहीं कर रहा है, बल्कि अपने AMCA फाइटर जेट और साथ ही तेजस MK2 जैसे फाइटर जेटों के ऊपर काम कर रहा है। और ये बड़ी बात है। और ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पर भारत एक तरह से बिल्कुल सही टारगेट पर जा रहा है, जहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारा AMCA फाइटर जेट 2028 तक बनकर तैयार होगा। 29 के स्टार्टिंग में इसको प्रोडक्शन में भेज दिया जाएगा। साथ ही हमारा तेजस MK2 फाइटर जेट भी नियर अबाउट उसी टाइमलाइन के साथ चल रहा है। और अगर सब कुछ सही चलता है तो सच माने कि हमारी वायुसेना यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। और ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि आपका यहाँ पर इस पूरे टॉपिक को लेकर क्या व्यू है। क्या भारत मेक इन इंडिया मिशन के तहत अपने हथियारों को बनाकर उस ऊंचाई को यहाँ पर ग्रैब कर लेगा जो कि आज तक अमेरिका यहाँ पर करता आया है? आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।